गंगा दशहरा के पर्व पर करौली शंकर महादेव जी के द्वारा मां गंगा आरती, भजन व महाहवन का किया गया आयोजन। हजारों भक्तों ने लगाई मां गंगा में आस्था की डुबकी। शकर सेना के द्वारा गंगा आरती व भजन संध्या के मुख्य अतिथि रहे बनवारी लाल कंछल। कानपुर सरसैया घाट के गंगा तट पर प्रत्येक रविवार को करौली सरकार जी के द्वारा मां गंगा आरती के संकल्प में आज गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर किया गया भव्य आयोजन, जिसमें देश के सभी शहरों से आए भक्तों ने इस आयोजन में भाग लिया। शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने गंगा आरती के साथ भजन संध्या का आयोजन कर भक्तों को आनंदित किया। आज की गंगा आरती, भजन संध्या व महाहवन के मुख्य अतिथि उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल जी की मुख्य उपस्थित गंगा तट पर रही। आरती के पश्चात उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बनवारी लाल कंछल ने कहा कि आध्यात्मिक रूप से गंगा जितनी पवित्र, निर्मल, स्वच्छ और पतित पावनी है, अपने ऋषियों ने भौतिक रूप से भी गंगा को उतना ही स्वच्छ, निर्मल और पवित्र रखने का निर्देश दिया है। देश की जनता को अपना कर्तव्य समझकर गंगा को मातृवत स्थान देते हुए उन्हें संरक्षित तथा प्रदूषण मुक्त करने हेतु पूर्ण सहयोग करना चाहिए। उन्होंने इस तरह से आयोजनों को करवाने के लिए करौली शंकर महादेव जी को धन्यवाद किया कि इस तरह मां गंगा के तट पर आयोजनों से अपनी संस्कृति को बल मिलता है। इन आयोजनों में युवाओं को भी अपनी सहभागिता करनी चाहिए, ये संदेश भी दिया। साथ ही ये भी कहा कि पॉलीथीन, प्लास्टिक के दोने प्लेटें, विभिन्न संस्कारों से उतारे गए केस, विभिन्न उत्सवों के समय निर्मित होने वाली प्लास्टर ऑफ पेरिस व केमिकल रंगों से रंगी मूर्तियों का विसर्जन, अधजली शव का प्रवाह प्रतिबंध करते हुए कपड़े धोने तथा स्नान के दौरान शैम्पू, साबुन, तेल, उपटन आदि का प्रयोग पर रोक लगाई जानी चाहिए। इसी दौरान शंकर सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध चोपड़ा ने मां गंगा के प्रति दायित्वों का निर्वहन करने की अपील करते हुए कहा कि गंगा के समीपवर्ती क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्री को यथासंभव अन्यत्र स्थापित किया जाए। सीवर, गंदे नालों तथा कारखाने से निकलने वाले हानिकारक द्रव्यों को किसी भी स्थिति में गंगा में न गिरने दिया जाए। औसत जल प्रवाह निरंतर प्रभावित होते रहने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्री चोपड़ा ने कहा कि गंगा प्रिजर्वेशन एक्ट सरकार द्वारा बनाया जाए तथा सख्ती से उसका पालन किया जाना चाहिए। इसके साथ ही गंगा में किसी भी प्रकार के प्रदूषण फैलाने को अक्षम्य अपराध की श्रेणी में सम्मिलित करते हुए ऐसे कृत्यों को सम्मिलित पाए जाने पर कठोर दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। ये कार्यक्रम हमारे कानपुर पावन धरती पे सरसैया घाट में ये आयोजन मोक्ष दानी मां गंगा मैया के तरल अवतरण में हो रहा है। ये हमारे करौली शंकर महादेव जो गुरुदेव है, ये सब उनकी प्रेरणा से हो रहा है। और आज हम जो यहाँ कर पा रहे हैं, सिर्फ एक गुरुदेव की ही कृपा है और हम लोगों की तो कोई क्षमता नहीं है। गुरुदेव तो महान है हमारे और महागुरुदेव है हमारे, पूज गुरुदेव की माता से उपारा। आज ये हमारे कानपुर में एक पहला संदेश है जो ये गंगा आरती का इतना सुंदर आनंद लोग ले रहे हैं। अभी तक इतनी सुंदर आरती गंगा माँ की नहीं हो रही थी और ये कानपुर वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का स्थल है कि हम लोग गंगा माँ की आरती का आनंद ले पा रहे हैं। इसी पे हमारे करौली शंकर महादेव की जय, गुरु माता की जय। हमारे बीच हमारी जया शुक्ला जी हैं जो हमारे साथ में हैं और करौली शंकर महादेव बहुत ही आनंदित पल है। और कल उसकी पूर्व संध्या पर हम सब कानपुर वासी और गंगा के भक्त एकत्रित थे गंगा घाट पर, सरसैया घाट पर, और हम सब धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं अपने गुरुदेव का कि उन्होंने हम सबको ये अवसर दिया है और निरंतर दे रहे हैं। और हम सब भक्त कानपुर के ये चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव ऐसे ही पूरे देश में, विश्व में अपने सनातन की जो पताका है, हिंदुत्व की जो पताका है, वो ऐसे ही फहराते रहें। और हम सब लोग उनके आशीर्वाद से ऐसे ही उनकी सेवा में, समाज की सेवा में ऐसे ही कार्यरत रहें, माँ गंगा की सेवा में कार्यरत रहें। यही अभिलाषा है, यही कामना है। आज इस पावन पर्व की सभी गंगा भक्तों को बहुत बहुत बधाई और आभार। आज का विशेष कार्यक्रम यहाँ गंगा दशहरा कल है, उसके पूर्व संध्या पर एक भजन संध्या का कार्यक्रम है और महाहवन हमारे गुरुदेव जी के द्वारा होगा। उस महाहवन की ये विशेषता है कि हमारे जो परम पूज्य करौली शंकर महादेव गुरु जी हैं, उनका एक नारा है, लोक मुक्त भारत और शोक मुक्त भारत।
तो इस महावन की विशेषता है कि जो इस हवन में आहुतियां उसमें शामिल होता है उसके सारे रोग और शोक मतलब जैसे कहते हैं वैसे ऐसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। तो उसी समाज की व्यवस्था के लिए उसी समाज के रोग और करने के लिए आज महावन की व्यवस्था है और एक जन संध्या और भक्त हमारे व्यापार जगत की समाज व्यापार जगत की खुशियाँ पूरा अपना जीवन जंगल समाज के लिए दिया है। व्यापारी कौंसिल हमारी सभा सदस्य हम सबके बीच में लखनऊ से शामिल हुए हैं और उन्होंने इस भक्ति आनंद का पूरा आनंद लिया है और हम सबके बीच में आगे भी रहने का अपना आश्वासन। और बहुत भव्य ये कार्यक्रम रहा और बहुत सफल कार्यक्रम है दीदी का। क्या क्या दिमाग में मन में आपके उत्साह था, क्या क्या भावनाएं थी, क्या क्या मनोकामनाएं थी कि हम ये कार्यक्रम में जाएंगे, ऐसा कुछ होगा? गंगा जी की आरती की बात है तो किसके मन में उत्साह नहीं होगा। उत्साह से परिपूर्ण थे और हमारी दीदी बहुत दिन से समाज सेवा कर रही हैं। इन्होंने बुलाए तो आएंगे। कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप जब यहाँ पर आए? लगभग हजारों लोग थे। अच्छा, कितने आने वाले समय में क्या ऐसे कार्यक्रम में और हिस्सा बनेंगे और लोग शामिल होंगे? बिल्कुल, अवश्य अवश्य, अगर भगवान हमें अगर देते हैं। महाराज जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी की महिमा ही न्यारी है, बहुत उनके बारे में क्या कहें, छोटा मुंह बड़ी बात।